हिंदी सिलेबस। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छे से तैयारी चल रही हो। जैसा मैंने आपको विषय में जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर के मैंने सिलेबस डिफाइन किए हैं, अगर उस तरह आप तैयार कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से जा रहे हो। और आज मैं आपको हिंदी के पाठ्यक्रम बताऊंगा जो इसमें महत्वपूर्ण विषय है और आपको कौन से विषय इसमें पढ़ने चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि यही क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाएंगे, यही पैटर्न पूछा जाता है। मैंने पिछले पेपरों को जो है एनालाइज करके ही बनाया है इसको, आप मुझे देख सकते हो। और भाग 2 की परीक्षा की महत्ता जैसे मैंने आपको पीछे ही बता चुका हूँ, जो इसमें अंक लाएगा उसी के अनुसार मेरिट निर्धारित होगी और उसी से ही आगे का भाग 3 का टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना चाहिए। जैसा कि बता सकते हैं, पहला इसमें आएगा अपठित गद्यांश, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे और ये आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके लिए ये पैरा होता है एक, और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके उत्तर आप स्वयं ढूंढने का प्रयास करें, इसको आप पॉज करके पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इनके क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। अशुद्ध शब्द और शुद्ध वर्तनी, जो स्पेलिंग एरर्स होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें संभावना के बारे में पूछा, कौन सा इसमें सही है, यानी नीचे आंसर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा व्याकरण शुद्धि अशुद्धि आती हैं, जो कि सामान्य वाक्यों में हो सकता है। एक वाक्य होगा जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें कहाँ पे व्याकरण की अशुद्धि है। तो इसमें आप देख सकते हो, से हमें सेवा कार्य को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ प्राथमिकता होगा, अधिक नहीं होगा, इसलिए इसमें आंसर 3 जो है गलत है। और वाक्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है। इसमें एक वाक्य होगा जिसका पहला अंक और सबसे लास्ट वाला अंक जो होगा वो सही होगा। उसके अलावा बीच के अंकों को, जो इनका क्रम है, वो बदल दिया जाएगा। इस क्रम को आपको सुधारना है, वो क्रम किस अनुसार होगा इनको आप यहाँ से देख सकते हो। और इसके आंसर देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ही हम आंसर देते हैं। जैसे इसमें तीसरा आंसर है या चौथे से आप शुरुआत कर सकते हो। जो इसका क्रम है उसी क्रम के अनुसार इसको पढ़िए, तो उम्मीद है कि आप इसको पकड़ लेंगे कि कौन सा इसमें हो सकता है आंसर। लोकोक्तियाँ हैं, इसके 5 अंक प्रश्न आ सकते हैं। और ये लोकोक्तियाँ आप जानते हैं, पूरा सेंटेंस होता है, इसमें एक अंडरलाइन एरिया होगा, उससे आप पता लगाएंगे कि इसमें हो क्या सकता है इसका आंसर। जैसे अपने पैरों पर आपकी ही कुल्हाड़ी मान ली, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अ, अपना नुकसान खुद करना, इसके लिए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करना भी 5 प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें संज्ञा, विशेषण, संबंध सूचक, अव्यय वगैरह जो है इसको फिल करने होते हैं। जैसे ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी पर नहीं पहुंच सके, इसका क्या हो सकता है। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो परिणाम होगा। इस तरह से आपको आ सकते हैं। इसमें विलोम शब्द भी इसमें 2 तरह के आते हैं, 8 प्रश्न आ सकते हैं। पहले तरह के 4 आ सकते हैं और दूसरे तरह के 4 आ सकते हैं। इसमें पहले तरीके में आप देख सकते हो कि बीच में ही दिया रहता है दुर्गम, और अगला जो होता है उसका अपोजिट वर्ड इसमें भरना होता है, विलोम शब्द। तो यहाँ पर सुगम आ जाएगा। वैसे ही मूक का विलोम शब्द क्या है, ये साधारण प्रश्न भी इस तरह से बन के आ सकते हैं। मुहावरे जो है, मुहावरे भी आते हैं। अपना राग अलापना जो है सीधा सीधा पूछ लेते हैं और इनका बताना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो अपनी ही बातें कहने इसका मतलब हो सकता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मैंने इसको काफी कठिन बनाया है। इसमें सभी ज्ञान प्राप्त रखते हैं, लेकिन एक जो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है वो जिज्ञासु होता है। वैसे ही गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आ सकता है। इसमें एक ही गद्यांश होगा जिसमें हो सकता है 4 या 5 प्रश्न पूछ ले। 4 या 5 इसमें ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, उनके अनुसार आगे यहाँ पर वर्ड दिए होंगे जिनके अनुसार आपको भरना होगा। तो इसमें मैंने आंसर नीचे दिए हैं, आप इसको पढ़ के आराम से भर सकते हैं, फिर उसके बाद आंसर से चेक कर सकते हैं। कारक भी आते हैं, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें जैसे गरीब को दान दो में कौन सा कारक है, इसमें कर्म कारक है कि ये हमें कर्म करना चाहिए। इस तरह से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, इस तरह से आपको एक फार्मूला होता है जिससे आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा भी आगे होते हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन इनको तो आप छोड़िएगा मत। इसमें इनके भेद भी पढ़िएगा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो भेद भी आपको पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा किसमें, अगर आप भेद पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें पुरुष होगा। और ऐसे सर्वनाम में भी पूछ सकता है कि सर्वनाम कौन सा है, और इनके भेदों में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही विशेषण का भी जो है भेद भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी एक महान व्यक्तित्व थे,
में विशेषण कौन सा शब्द है, तो इसमें आपको चुनाव करना होगा। इस तरह से उपसर्ग एवं प्रत्यय भी आ सकते हैं इसमें। इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय पता होना चाहिए कैसे वर्ड्स में लागू होता है। आगे लगता है, एक पीछे लगता है, तो उपसर्ग आगे की तरफ होता है और प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है। ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार जो है पूछने की पूरी संभावना है। इसके आगे मैं जितना भी बताऊंगा वो आप सब आगे आ सकता है। जैसे तत्सम तद्भव अभी तक नहीं पूछा गया, अभी आ सकते हैं। अग्नि का जो है तद्भव क्या होता है, तत्सम तद्भव आपको समझना आना चाहिए, तो उसी से आंसर आप दे पाएंगे। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द भी अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन आपको इस बार पढ़ लेना चाहिए पर्यायवाची शब्द। और समास भी नहीं पूछे गए हैं, तो समास को भी आपको पढ़ना चाहिए। जितने प्रकार के होते हैं सारे आप समास पढ़िएगा, कुछ नहीं आपका, मुझे लगता है आधे घंटे में आप समास तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अलंकार भी अभी तक नहीं पूछा गया है, और अलंकार भी आपको तैयार करना चाहिए। जैसे कि इस तरह से पूछ लेते हैं, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा कि प्रेम रूपी धन जो है पाया था मीरा ने। तो उस तरह से आप इसको तैयार करिए अलंकार को। मैं यहाँ पर कुछ निर्देश दे रहा हूँ कि पढ़ें क्या और कहाँ से पढ़ें, जिससे कि हमारे जो पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको फॉर्मेट बताए हैं ये आ सके, और यही फॉर्मेट आएगा। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 70 में से 65 क्वेश्चन तो एकदम पक्के करके आएंगे। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पढ़िएगा पहले। संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं इनके भेद, इसको आप पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद हो सके तो अव्यय भी तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा विलोम, पर्यायवाची और तत्सम तद्भव वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे हम लोग होते हैं, इनको रट डालिए। ये रटने से ही होना है और कुछ नहीं। और सामान्य जानकारी आदमी को होती है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उनको ये जानकारी होगी। इसके अलावा कारक है, अलंकार है एवं समास है, इनके बारे में कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ नियम हैं, इनको आप जो है तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं है, ये आप बैठ गए अगर एक दिन, तो एक दिन में तीनों आप समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये पढ़ना कहाँ से, अरिहंत की एक हिंदी की किताब आती है, उसको आप ले लीजिए, लेटेस्ट उसका वर्जन लीजिएगा और आप उससे तैयार कर सकते हो। सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। तो इतना तैयार कर लीजिए, आपको पूरा पूरा मदद मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये मुझसे बेहतर जो है कोई नहीं जानता है, और मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपके लिए काम जरूर करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप। और आगे की वीडियो आपको मिल जाए इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी बटन दबा देंगे तो मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आपको इसका मिल जाएगा। और ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।